गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने लेसन 2 पढ़ा था, द क्लेवर मर्चेंट। आज ये मेरा 6 वीडियो होगा जिसमें हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्लियर? आप लोगों ने इस लेसन को पढ़ के देखा होगा, तो चलिए आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लिखा है पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस बाय टिकिंग द बेस्ट ऑफ द 3 चॉइस। यहाँ पर आप लोगों को एक सेंटेंस दिया है, उसके लिए 3 चॉइस दिया है, उसमें से कोई एक चॉइस को आपको सही करना, टिक लगाना, सही चॉइस को टिक लगाना है। द पीपल ऑफ द स्मॉल टाउन लव्ड द मर्चेंट बिकॉज, जो टाउन था वहाँ के लोग उस मर्चेंट को प्यार करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट एंड काइंड। बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट एंड काइंड। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आया? बी वाला इसका सही आंसर है। सेकंड है, द मर्चेंट हैड टू गो आउट ऑफ टाउन। जो मर्चेंट था अपने शहर से बाहर जाना चाह रहा था। क्यों जाना चाह रहा था बेटा? क्योंकि फॉर अ वेडिंग। काहे के लिए जाना चाह रहा था? वो शादी के लिए जाना चाह रहा था। ठीक है, सबको मालूम है इतना? फॉर अ वेडिंग। सी वाला आंसर इसका सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका, द मर्चेंट लेफ्ट हिज मनी एंड ज्वेलरी विथ अ फ्रेंड। जो मर्चेंट था उसने अपनी मनी और ज्वेलरी अपने दोस्त के पास दिया था। बिकॉज ही ट्रस्टेड हीज फ्रेंड। क्योंकि वो अपने दोस्त पर क्या करता था बेटा? विश्वास करता था। क्योंकि वो अपने दोस्त पर क्या करता था? विश्वास करता था। देयर वेर नो बैंक लॉकर्स, ये भी सही था। ही डिड नॉट नो व्हाट एल्स टू डू, ये भी इसको नहीं मालूम था। लेकिन इसका जो आंसर है, ही ट्रस्टेड हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त पर क्या करता था? विश्वास करता था। द मर्चेंट wasn't angry to hear that rats had eaten his money and jewelry. The merchant was not angry. Merchant एंग्री नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ ये सुनकर कि चूहों ने उसके पैसे और ज्वेलरी को खा गया है। क्यों नहीं हुआ? He wanted to teach his friend a lesson. वो अपने दोस्त को एक पाठ पढ़ाना, सबक सिखाना, पाठ पढ़ाना चाहता था। क्या मतलब होता है? सबक सिखाना चाहता था। वो अपने दोस्त को He wanted to teach his friend a lesson. वो अपने दोस्त को क्या करना चाहता था? सबक सिखाना चाहता था। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? The merchant said that the crows had taken away his friend's son because, अब मर्चेंट ने क्या किया कि उसके बेटे को किसने ले गया? क्रोज ने उठा करके ले गए। क्यों ऐसा बोला? Because he wanted to hear what his friend would say. वो देखना चाहता था कि उसका दोस्त उससे क्या कहता है। Because he wanted to hear what his friend would say. क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब है लास्ट वाला, the merchant's friend learned that. मर्चेंट ने अपने दोस्त को क्या सिखाया? द मर्चेंट ने अपने दोस्त को सिखाया, he should not ever be dishonest with anyone. He should not ever be dishonest with anyone. उसको किसी के भी साथ डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। उसको किसी भी के साथ डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। ये सी वाला इसका आंसर है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की चूज द करेक्ट वर्ड टाइप की है। आपको इसमें से में से किसी एक सेंटेंस को टिक लगाना है, आपको इसको आंसर लिख लेना है। क्लियर? अब है सेकंड क्वेश्चन, गिव एट लीस्ट 1 रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको एक रीजन देना है। द मर्चेंट्स फ्रेंड वॉज फुलिश। मर्चेंट का फ्रेंड क्या था? फुलिश था, मूर्ख था। क्यों था? ही गेव, क्या होगा इसका आंसर? ही गेव, GAVE गेव, सिली, SILLY सिली, एक्सक्यूज, यानी क्योंकि इसलिए फुलिश था क्योंकि उसने उसको फुलिश एक्सक्यूज दिया था, यानी फुलिश कारण बताया था कि उसके पैसों को और ज्वेलरी को किसने खा गया है? चूहों ने खा गया है। तो इसीलिए यही कारण था कि वो जो उसका फ्रेंड था फुलिश था। तो क्या आंसर होगा? ही गेव सिली एक्सक्यूज, EXCUSE एक्सक्यूज। क्या लिखा है? EXCUSE एक्सक्यूज। समझ में आ गया सबको यहाँ तक के? फिर है उसके बाद है, द मर्चेंट्स फ्रेंड वॉज ग्रीडी। जो मर्चेंट का फ्रेंड था वो लालची था। क्यों लालची था? ही वॉन्टेड टू चीट हिज फ्रेंड फॉर मनी। ही वॉन्टेड, WANTED, वॉन्टेड टू चीट, CHEAT चीट, हिज फ्रेंड फॉर मनी, MONEY। उसने अपने दोस्त को चीट किया था, इसीलिए वो क्या था बेटा? ग्रीडी था। ग्रीडी का मतलब होता है लालची था। द मर्चेंट्स फ्रेंड लव हिज सन। मर्चेंट का दोस्त अपने बेटे को प्यार करता था। क्यों प्यार करता था? कैसे पता चला? ही रिटर्न, रिटर्न की स्पेलिंग
RETURNED, ही रिटर्न मर्चेंट्स, अपॉस्ट्रॉफी करके एस लगाना है, ही रिटर्न्स मर्चेंट्स मनी फॉर ही सन, क्योंकि उसने अपने दोस्त अपने बेटे के बदले उसके जो पैसे थे वो क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। ही रिटर्न मर्चेंट्स मनी फॉर ही सन। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अगला है द मर्चेंट्स फ्रेंड वॉज डिसऑनेस्ट, जो मर्चेंट का फ्रेंड था वो डिसऑनेस्ट था, क्यों था, ही ट्राइड टू चीट द मर्चेंट टेलिंग हिम फॉल्स स्टोरी, ही ट्राइड, TRID, ट्राइड टू चीट, CHEAT क्या होगा, चीट, द मर्चेंट टेलिंग, TELLING क्या होगा, टेलिंग हिम फॉल्स, FALS क्या होगा, फॉल्स, STORY क्या हो जाएगा, स्टोरी। क्या लिखा है, ही ट्राइड टू चीट द मर्चेंट टेलिंग हिम फॉल्स स्टोरी। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ये वाला क्वेश्चन आंसर, गिव एटलीस्ट वन रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये कॉपी में आपको नोट डाउन करना है। अब है आपका स्पेलिंग एंड वोकैब्युलरी। रीड IE वर्ड लाउडली, ऑल द IE वर्ड्स गिवन बिलो हैव द लॉन्ग EREE साउंड एंड सम मोर सिमिलर वर्ड्स। यहाँ जैसे यहाँ पर दिया है ब्रीफ, चीफ, अब उसके बाद के अलावा और दूसरे वर्ड्स देना है, तो आपको ये देना दीजिए रिलीफ, थीफ, क्या वर्ड दिया आपने, रिलीफ, RELIEF, रिलीफ, थीफ, THIEF क्या होगा, थीफ, क्या होगा, थीफ, रिलीफ, RELIEF, रिलीफ, और उसके बाद होगा थीफ। द वर्ड फ्रेंड हैज द शॉर्ट E साउंड, द वर्ड मिस्चीफ ऑफ द हैंडकरचीफ हैव अ शॉर्ट I साउंड, मिस्चीफ। अब यहाँ पर इस चीज़ को आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों को दिया है वर्ड दैट मीन द सेम आर सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड आर कॉल्ड सिनोनिम्स। अब यहाँ पर जो वर्ड्स दिए उसके सिनोनिम्स लिखना है आपको। पहला है अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यजनक, इसका सिनोनिम्स होगा सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड, SURPRISED, लिख लिया सबने, सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड। अगला शब्द है बिगर, बिगर का मतलब होता है बड़ा, बिगर का जो सिमिलर शब्द होगा सिनोनिम्स होगा ग्रेटर, GREATER, क्या लिखा है, GREATER, ग्रेटर। अगला शब्द है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार, उसका अगर सिनोनिम्स देखें तो वो होगा क्लेवर, CLEVER, क्या है, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। अगला शब्द है मैरिज, मैरिज पढ़ते हैं, इसका होगा वेडिंग, WEDDING, वेडिंग, वेडिंग यानी शादी, मैरिज यानी भी शादी, वेडिंग यानी भी शादी, WEDDING, वेडिंग। अगला है ऑड, ऑड का मतलब होता है स्ट्रेंज, आश्चर्य, STRANGE, स्ट्रेंज। अगला शब्द है ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी, ज्वेल यानी गहने, उसको इसका सिनोनिम्स होगा ज्वेलरी, JEWELLERY, ज्वेलरी, JEWELLERY, ज्वेलरी। अगला शब्द है सेफ, सेफ का मतलब होता है लॉकर्स, LOCKERS, क्या लिखा है, लॉकर्स, LOCKERS। उसके बाद है टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है आवफुल, है ना, भयानक स्थिति, आवफुल की स्पेलिंग AWFULL, आवफुल। उसके बाद है ट्रूथफुल, ट्रूथफुल का है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट। अगला लास्ट शब्द है वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी का मतलब होता है धनवान, रिच, RICH, रिच, RICH, रिच। तो ये मतलब अमेज, ये इनके क्या हुए सिनोनिम, समानार्थी शब्द, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है ना। राइट द सिनोनिम्स वर्ड्स भी लिख दोगे, इतना बड़ा इसकी हेडिंग ना लिखते हुए, राइट द सिनोनिम्स वर्ड्स, सिनोनिम की स्पेलिंग आपकी यहाँ पर लिखी है, राइट द सिनोनिम वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, ये जो वर्ड्स दिए इनके सिनोनिम वर्ड्स लिखना है। मैंने दो बार आपको रीड करके बताई हूँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और मैंने पूरी एक बीत स्पेलिंग बताई हूँ, आपको कॉपी में इसको लिखना है। क्लियर। अब आप लोगों के पास अगला है लर्निंग ग्रामर। आप लोगों ने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ा था। यहाँ पर आपको इसमें
बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, आपको उसमें से छांटना है कि कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कलेक्टिव नाउन है। क्लियर? तो सबसे पहला वर्ड है आपका गैंग, GANG, गैंग। तो गैंग आपका कलेक्टिव नाउन होगा। अगला है एवरेस्ट, एवरेस्ट आपका प्रॉपर नाउन होगा। टेरेस, टेरेस आपका कॉमन नाउन होगा। बुके, बुके आप लोगों का कलेक्टिव नाउन होगा। डांसर, डांसर आपका कॉमन नाउन होगा। रीता प्रॉपर नाउन होगा। कलेक्शन आपका कलेक्टिव नाउन होगा। कपबोर्ड कॉमन नाउन होगा। एलिवेटर आपका कॉमन नाउन होगा। मोहन प्रॉपर नाउन होगा। मिस कुमार प्रॉपर नाउन होगा। क्राउड आपका कॉमन कलेक्टिव नाउन होगा। क्रुक आपका कॉमन नाउन होगा। सुपरमैन आपका प्रॉपर नाउन होगा। ग्रुप आपका कलेक्टिव नाउन होगा। बेंगलुरु आपका प्रॉपर नाउन होगा। ट्रक आपका कॉमन नाउन होगा। एंड लाइब्रेरी आपका कलेक्टिव नाउन होगा। आपको मैंने कॉमन नाउन किसको कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो इसको आपको डिवाइड करना था। यहाँ पर आप लोगों को कॉलम दिए थे, इसमें आप लोगों ने इसको तीनों को इन ये ब्रैकेट में जो आपके वर्ड्स थे उसको आपने डिवाइड कर दिया। क्लियर यहाँ तक कि आपको? अब उसके बाद है बेटा आप लोगों का मैच द कॉलम। यहाँ पर आपको कॉलम को मैच करना है। मैच द कलेक्टिव नाउन्स और कॉलम ए विथ फ्रेज और कॉलम बी, यानी यहाँ पर उनके कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं, उससे आपको मैच करना है। पहला शब्द है आपका द एल्बम। एल्बम किसका होता है आपको मालूम है? ऑफ फोटोग्राफ्स। एल्बम मालूम है ना सबको, जिसमें फोटो डली रहती है, फोटो को लगा करके रखते हैं, तो उसको क्या होगा? द एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। क्लियर? अगला शब्द है अ ब्रूड। क्या लिखा है? अ ब्रूड। अ ब्रूड जो है आप लोगों का अ ब्रूड आप लोगों का होगा बेटा किसका मैच होगा? अ ब्रूड आप लोगों का ऑफ चिक्स। अ ब्रूड ऑफ चिक्स। अ ब्रूड ऑफ चिक्स। अगला है बेटा अ क्लास। अ क्लास ऑफ अ चिल्ड्रन। अ क्लास ऑफ चिल्ड्रन। अ क्लास ऑफ चिल्ड्रन। फिर है अगला है अ क्लाउड। अ क्लाउड आप लोगों का होगा बेटा ऑफ डस्ट। अ क्लाउड ऑफ डस्ट। फिर है अ क्लम्प। अ क्लम्प, अ क्लम्प ऑफ होगा बेटा ट्री। अ क्लम्प ऑफ ट्री। अ गैंग, अ गैंग ऑफ थ्यूस। अ गैंग ऑफ थ्यूस। अ लाइब्रेरी, a library of books. a packet of chips। सबको मालूम है? a set of cups and saucers। a set of cups and saucers, चाय और कप की प्लेट को बोलते हैं ना, a set of cups and saucers। और लास्ट है आप लोगों का a team। क्या लिखा है? a team of footballers। a team of footballers। फिर से मैच कर रही हूँ मैं। एन एल्बम, एन एल्बम का मैचिंग होगा अ फोटोग्राफ ऑफ फोटोग्राफ्स। अ एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। अ ब्रूड ऑफ चिक्स। जो चिक्स मतलब होता है मुर्गी के बच्चे, उसके जो ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं अ ब्रूड। क्या बोलते हैं उसको? अ ब्रूड। अ क्लास ऑफ क्या होगा बेटा? चिल्ड्रन। बच्चों का जो बच्चे बैठे रहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अ क्लास ऑफ चिल्ड्रन। अ क्लाउड ऑफ होगा बेटा डस्ट। अ क्लाउड ऑफ डस्ट। अ क्लाउड ऑफ डस्ट। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। जो पेड़ों के समूह को बोलते हैं अ क्लम्प। क्या बोलते हैं? अ क्लम्प। अ गैंग ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? थ्यूज। अ गैंग ऑफ थ्यूज। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अ लाइब्रेरी ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? बुक्स। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में? अ पैकेट ऑफ चिप्स। अ पैकेट ऑफ चिप्स। फिर है अ सेट ऑफ cups and saucers। a set of cups and saucers। a team of footballers। a team of footballers। तो ये आप लोगों का जो कलेक्टिव नाउन वाला मैच द कॉलम है, इसको भी आपको कॉपी में करना है और लिखना ही काम नहीं है, इसको याद भी करना है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को आगे भी काम आएंगे। क्लियर? तो आप लोगों को इसको याद भी करना है। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगली एक्सरसाइज है आप लोगों की, नाउन आर आल्सो द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। है ना? आपको नाउन पढ़े थे, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी नेम, एनी थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। तो आपको बताया है कि उसमें लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। अब आपको बताया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, डेजी, लिली, पेंसी, रोज, स्वीट पी। ये जितने नाम है ये आप लोगों के फ्लावर्स नेम है, लेकिन इसमें एक नाम ऐसा है
जो फ्लावर नाम नहीं है उसको आपको सर्कल लगाना है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा है, इन सर्कल द नाउन दैट द नेम फॉर द टाइप ऑफ थिंग्स इन ईच लाइन, एड वन मोर एग्जाम्पल इन ईच लाइन। इसमें बाकी सब एक जैसे हैं, एक ऐसा नाम है जो अलग है तो उसको आपको सर्कल लगाना है। क्लियर? जैसे आपको बताया राइनोसिरस, हिप्पोपोटेमस, एनिमल, वेल, डियर और क्रोकोडाइल। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? तो ये तो सब एनिमल्स के नाम है, तो ये एनिमल्स में एक नाम आपको ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? जिराफ। क्या हो जाएगा? जिराफ। कोई भी नाम लिख सकते हैं आप उसमें आप लोगों को। अगला है पाइनएप्पल, एप्रिकॉट, फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, चीकू, कस्टर्ड एप्पल। तो ये फ्रूट आपको एक नाम इसमें जोड़ना है, तो कौन सा कोई भी फ्रूट आप लिख सकते हैं, ग्रेप्स लिख सकते हैं, बनाना लिख सकते हैं, कोई भी आप इसमें नाम लिख सकते हैं। फिर है बॉयज, पीपल, गर्ल्स, मैन, वुमन, चिल्ड्रन। ठीक है, अब कोई भी एक पीपल का नाम लिखना है तो आपने एक नाम लिख दिया गार्डनर। क्या नाम लिख दिया उसने? गार्डनर। अगला है कप, सॉसर, प्लेट, क्रॉकरी, ग्लास, जग। क्रॉकरी में आपने किसका नाम लिख लिया? मग का नाम लिख लिया। कोट, ट्राउजर, क्लॉथ, स्कर्ट, ब्लाउज, वेस्ट। इसमें आपने किसका नाम लिख दिया? शर्ट का नाम लिख दिया। ठीक है, ये एक सर्कल करने वाला था, इसको आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। अब है राइट अ नाउन फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एक ये दिया है अ सब्जेक्ट यू स्टडी, ऐसा सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं उसमें आप क्या लिख सकते हो? आप जो अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख सकते हो। एन आइटम ऑफ लगेज, आप कौन सी? एन आइटम ऑफ लगेज, ऐसा यानी एक लगेज जिसमें आप ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? सूटकेस। क्या स्पेलिंग होगी सूटकेस की? SUITCAS, सूटकेस, आइटम ऑफ लगेज। समथिंग यू ईट, कोई चीज़ ऐसी जिसको आप खाते हो, तो आपने लिखा है फ्रूट्स। अ कारपेंटर टूल, एक कारपेंटर जो आप लोग बढ़ाई का काम करता है उसका कोई भी टूल आप लिख सकते हो। हैमर, HAMMER, हैमर, HAMMAR, हैमर। और लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज का नाम लिखना है तो आपने लिखा है हिंदी। आपने क्या लिखा है? हिंदी। तो इसको भी आपको करने की जरूरत नहीं है कॉपी में। आपको कॉपी में जो करना है वो मैच द कलेक्टिव नाउन वाला कर लेना है, क्वेश्चन आंसर कॉपी में। और उसके बाद आप लोगों को जो लिखना है वो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, गिव एटलीस्ट वन रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके अलावा आप लोगों को इस लेसन में कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस इसको लिखा रही हूँ, आप लोगों को कॉपी में इसको लिखना है। क्लियर? चलिए देखिए, ये मैं क्वेश्चन कॉपी में लिख करके लाई हूँ। वाई द पीपल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से पहला, वाई द पीपल विलेज रिस्पेक्ट द मर्चेंट। वाई द पीपल ऑफ विलेज रिस्पेक्टेड द मर्चेंट, यानी जो वहाँ के गांव के लोग थे उसकी रिस्पेक्ट करते थे, व्यापारी की रिस्पेक्ट करते थे। क्यों? द पीपल ऑफ द विलेज रिस्पेक्टेड द मर्चेंट बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट एंड काइंड। बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट एंड काइंड, बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट एंड काइंड। ठीक है, यहाँ तक के सबको समझ में आया? द पीपल ऑफ द विलेज रिस्पेक्टेड, यहीं से लिखना है, द पीपल ऑफ विलेज रिस्पेक्टेड द मर्चेंट बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट एंड काइंड। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन है, वेयर मर्चेंट हैड टू गो एंड वाई। वेयर मर्चेंट हैड टू गो एंड वाई, मर्चेंट कहाँ जाना चाह रहा था? द मर्चेंट हैड टू गो आउट ऑफ टाउन टू अटेंड अ वेडिंग। मर्चेंट शहर से बाहर जाना चाह रहा था, काहे के लिए जाना चाह रहा था? शादी के लिए। द मर्चेंट हैड टू गो आउट ऑफ टाउन टू अटेंड अ वेडिंग। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड मर्चेंट कीप हिज मनी एंड ज्वेलरी। मर्चेंट ने अपनी मनी और ज्वेलरी कहाँ रखा था? क्या पूछा है? वेयर डिड मर्चेंट कीप हिज मनी एंड ज्वेलरी। आपको इसका आंसर लिखना है, द मर्चेंट केप्ट हिज मनी एंड ज्वेलरी विथ हिज फ्रेंड। किसके पास रखना चाह रहा था? उसके दोस्त के पास। द मर्चेंट केप्ट हिज मनी एंड ज्वेलरी विथ हिज फ्रेंड। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द एंड ऑफ द स्टोरी व्हाट डिड द मर्चेंट से टू हिज फ्रेंड। स्टोरी के एंड में मर्चेंट ने अपने दोस्त से क्या कहा? क्या कहा भाई? इन द, देखिए यहीं से शुरू कर रही हूँ, इन द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है, यहाँ तक है, द मर्चेंट सेड, डिड लगा है इसलिए क्या हो जाएगा? द मर्चेंट सेड टू हिज फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी इंटू इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, अ गुड फ्रेंड
डज नॉट लाई एंड चीट। अ गुड फ्रेंड डज नॉट लाई एंड चीट। फिर से पढ़ रही हूँ मैं। आपको क्वेश्चन पूछा है, इन द एंड ऑफ द स्टोरी व्हाट डिड द मर्चेंट से टू हिज फ्रेंड। स्टोरी के एंड में मर्चेंट ने अपने दोस्त से क्या कहा। इन द एंड ऑफ द स्टोरी द मर्चेंट सेड टू हिज फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड डज नॉट लाई एंड चीट। क्लियर? यहाँ तक कि जो अच्छा दोस्त होता है वो ना झूठ बोलता है और ना चीटिंग करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के 4 क्वेश्चंस है। इसमें बुक में आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिए थे, इसलिए अलग से ही आपको 4 क्वेश्चन आंसर कॉपी में कराया गया है। आप लोगों को इसको कॉपी में नोट डाउन करना है। टोटल 3 क्वेश्चन आपको, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का मैच द कॉलम, और थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का गिव एटलीस्ट 1 रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये तीनों क्वेश्चंस को आपको कॉपी में करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद।